बंदर और मगरमच्छ। एक दफा का जिक्र है कि एक बंदर नदी के किनारे एक दरख्त पर रहता था। बंदर अकेला था क्योंकि इसका कोई दोस्त खानदान नहीं था, लेकिन वो खुश और मुतमईन था। दरख्त ने इसे खाने के लिए काफी मीठा जामुन का फल दिया। इसने इसे धूप से साया और बारिश से पनाह भी दी। एक दिन एक मगरमच्छ दरिया में तैर रहा था। वो बंदर के दरख्त के नीचे आराम करने के लिए किनारे पर चढ़ गया। हेलो, बंदर ने पुकारा, जो एक दोस्ताना बर्ताव करने वाला जानवर था। हेलो, मगरमच्छ ने हैरान होते हुए जवाब दिया। क्या तुम जानते हो कि मुझे खाना कहाँ से मिल सकता है? उसने पूछा। मैंने सारा दिन कुछ नहीं खाया और मैं भूखा हूँ। अब सोच रहे होंगे कि मगरमच्छ बंदर को खा जाना चाहेगा, लेकिन यह बड़ा ही शफीक और शरीफ मगरमच्छ था और ये ख्याल कभी इसके दिमाग में नहीं आया, मेरे दरख्त में बहुत फल है, क्या आप कुछ खाना चाहेंगे? बंदर ने कहा, जो खुद भी बहुत मेहरबान था। इसने जामुन का कुछ फल मगरमच्छ की तरफ नीचे फेंक दिया। मगरमच्छ इतना भूखा था कि उसने तमाम जामुन खा लिए। हालांकि मगरमच्छ आमतौर पर फल नहीं खाते थे। इससे मीठा मीठा फल बहुत पसंद था और गुलाबी गूदे ने उसकी जबान को जामनी बना दिया। जब मगरमच्छ अपनी मर्जी के मुताबिक खा चुका था तो बंदर ने कहा, जब भी आप मजीद फल चाहिए वापस आ जाएं। जल्द ही मगरमच्छ हर रोज बंदर के पास आता था। दोनों जानवर अच्छे दोस्त बन गए। वो बातें करते, एक दूसरे को कहानियां सुनाते और बहुत से मीठे जामुन एक साथ खाते। एक दिन मगरमच्छ ने बंदर को अपनी बीवी और खानदान के बारे में बताया। बंदर ने कहा, आज वापस जाते वक्त अपनी बीवी के लिए भी कुछ फल ले जाना। मगरमच्छ की बीवी को जामुन बहुत पसंद आए। उसने पहले कभी इतनी मीठी चीज नहीं खाई थी, लेकिन वो अपने शौहर की तरह मेहरबान और नरम मिजाज नहीं थी। उसने अपने शौहर से कहा, तसव्वुर कीजिए कि बंदर जब ये जामुन रोजाना खाता है तो इसका जायका कितना मीठा होगा। मेहरबान मगरमच्छ ने अपनी बीवी को समझाने की कोशिश की कि वो बंदर को नहीं खा सकता, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। उसने कहा। मगरमच्छ की लालची बीवी ना सुनती। अपने शौहर से वो काम करवाने के लिए जो वो चाहती थी। इसने बीमार होने का बहाना किया, मैं मर रही हूँ और सिर्फ एक प्यारे बंदर का दिल ही मुझे ठीक कर सकता है। इसने अपने शौहर को पुकारा, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो तुम अपने दोस्त बंदर को पकड़ोगे और मुझे इसका दिल खाने दोगे। बेचारे मगरमच्छ को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। वो अपने दोस्त को खाना नहीं चाहता था, लेकिन वो अपनी बीवी को मरने नहीं दे सकता था। आखिरकार इसने फैसला किया कि उसे क्या करना है, और अगली बार जब वो बंदर के पास गया तो इसने इससे कहा कि वो इसकी बीवी से मिलने आए, क्योंकि वो जामुन के खूबसूरत फल के लिए ज़ाती तौर पर उसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। बंदर खुश हुआ, लेकिन कहा कि वो नहीं जा सकता क्योंकि वो तैरना नहीं जानता था। उसकी फिक्र ना करो, मगरमच्छ ने कहा, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर लेकर जाऊंगा। बंदर राजी हो गया और मगरमच्छ की पीठ पर कूद कर बैठ गया। चुनांचे दोनों दोस्त गहरे चौड़े दरिया में चले गए। जब वो किनारे और जामुन के दरख्त से बहुत दूर पहुंचे तो मगरमच्छ ने कहा, मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन मेरी बीवी बहुत बीमार है और कहती है कि बंदर का दिल ही इसका इलाज है। मुझे डर है कि मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा, हालांकि मैं हमारी बातों को याद करूंगा। बंदर ने जल्दी से सोचा और कहा, प्यारे दोस्त, मुझे तुम्हारी बीवी की बीमारी का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। मुझे खुशी है कि मैं उसकी मदद कर सकूंगा, लेकिन मैंने अपना दिल जामुन के दरख्त में छोड़ दिया है। क्या आपको लगता है कि हम वापस जा सकते हैं ताकि मैं इसे ला सकूं? मगरमच्छ ने बंदर की बात मान ली। वो मुड़ा और तेजी से तीर कर जामुन के दरख्त की तरफ गया। बंदर उसकी पीठ से छलांग लगाकर अपने दरख्त की हिफाजत में चढ़ गया। मैंने सोचा कि आप मेरे दोस्त हैं, इसने पुकारा। क्या तुम नहीं जानते कि हम अपने दिल को अपने अंदर रखते हैं? मैं फिर कभी तुम पर भरोसा नहीं करूंगा और न ही तुम्हें अपने दरख्त का फल दूंगा। चले जाओ और वापस ना आना। मगरमच्छ ने अपने आप को बहुत बेवकूफ महसूस किया। इसने एक दोस्त और अच्छे मीठे फल की फराहमी खो दी थी। बंदर ने खुद को बचा लिया था क्योंकि इसने जल्दी सोच लिया था। इस दिन से इसने फिर कभी मगरमच्छों पर भरोसा नहीं किया।